विवेक करने की शक्ति हो, जब मेरा आचरण जो है अच्छा हो, जब मेरा व्यवहार जो है अच्छा हो, तब तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। धर्मो तेषो अधिको विशेषो, हम में अगर विशेषता है तो धर्म की, और अगर हम धर्म से हीन हो गए तो हम में और पशु और पक्षियों में कोई भेद है क्या? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, इंसान बनो। ये परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, ये व्यसन करने के लिए नहीं दिया है, ये कुसंग करने के लिए नहीं दिया है, ये गलियां घूमने के लिए नहीं दिया है, ये पत्ते खेलने के लिए नहीं दिया है। ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो, और प्रेम ईश्वर से करो। मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है कि खोज अपनी करो, आप हैं कौन? सबसे पहला काम है खोज अपनी करो, आप हैं क्या? खोज अपनी करो और सेवा समाज की करो। क्यों? ये संसार विनाशी है और शरीर विनाशी है। संसार से, शरीर से संसार की सेवा करनी चाहिए। अब प्रेम ईश्वर से करो। ईश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रेम पात्र नहीं। प्रेम ईश्वर से करना चाहिए और सेवा समाज की करनी चाहिए और खोज अपनी करनी चाहिए। अगर हमने अपनी खोज कर ली कि हम कौन हैं, तब मैंने अपना भी जीवन सार्थक कर दिया और अपने माता पिता का भी जीवन सार्थक कर दिया। क्यों? संतो सेवा सुत श्रवण मात पिता उपकारी, और धर्म पुरुष जन्मा कोई पुण्यों का फल भारी। अगर मेरे मन में संत की सेवा करने के भाव, दीन दुखी की सेवा करने के भाव, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद श्रवण करने के भाव पैदा हो जाएं, संत सेवा सुत श्रवण माते पिता उपकारी, उसके माता पिता बहुत बड़े उपकारी हैं। धर्म पुरुष जन्मा कोई, अगर ऐसा कोई धार्मिक पुरुष पैदा हुआ तो पुण्यों का फल भारी। तब मान लेना चाहिए कि मेरे पुण्य बहुत उदय हुए। कभी कभी हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए हैं। कहते हैं कि विश्व में एशिया का नाम है, विश्व में एशिया का नाम है। एशिया में कहते हैं भारत का नाम है, और भारत में उत्तर प्रदेश का नाम है, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कन्नौज का भी नाम है। भागवत के छठे स्कंद के प्रारंभ में लिखा, कान कुब्ज दुजा कश्चित दासी पद अजा मिला, नाम नष्टो सदाचारी दासी संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज को ही तो आज कन्नौज कहते हैं। कभी हम लोगों को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हम लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए हैं, जो ऐसी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, जो इतनी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ है। और अब अगर हमने अच्छे कर्म न किए तो ध्यान रखना, आगे की रास्ता बिगड़ जाएगी। आज ये जो मनुष्य शरीर मिला है, खाने के लिए अन्न मिल रहा है, पीने के लिए जल मिल रहा है, सोने के लिए घर मिल रहा है, मन बहलाने के लिए जीवन साथी मिला है, जीवन जीने के लिए आज्ञाकारी पुत्र मिले हैं। ये आपने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे उन्हीं का ये भोग है। जो हमने अच्छे कर्म किए थे और उन्हीं का ये परिणाम है।
और अब जो करो को वो आगे भरने पड़ेंगे। पहले जो किए थे उनका भोग अब कर रहे हैं, और अब जो करेंगे इसका भोग आगे करना पड़ेगा। इसका भोग जो है बोले आगे करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, तो हमें थोड़ा मनन करना चाहिए, हमें थोड़ा विवेक करना चाहिए, और हमें अच्छे कर्म कर करके और परमात्मा को पाने के लिए कोई न कोई उद्यम पुरुषार्थ करना चाहिए। मनु और शत्रुपा ने 5 संतानें की। देवहूति, प्रसूति और अकृति नाम की 3 कन्याएं पैदा की, और उत्तानपाद, अप्रिव्रत नाम के 2 पुत्र पैदा किए। और यही मनु और शत्रुपा की 5 संतानों का विवरण 5 स्कंद तक है। 5वें स्कंद में इनकी 5वीं संतान प्रिव्रत का वर्णन है। 4थे स्कंद में उत्तानपाद का वर्णन है, और 3रे स्कंद में देवहूति, प्रसूति और अकृति के वंश का वर्णन है। और ये चर्चा इसलिए सुनते हैं कि मनु और शत्रुपा ने अच्छे कर्म किए तो उनकी संतानें भी अच्छी हुई हैं। अगर माता पिता अच्छे कर्म करेंगे, अगर माता पिता चरित्रवान होंगे, अगर माता पिता संयम से जीवन जी रहे होंगे, तो उनके बच्चों में भी ये लक्षण आएंगे। अगर माता पिता संस्कारित नहीं है, माता पिता चरित्रवान नहीं है, माता पिता गुणवान नहीं है, माता पिता दूरदर्शी नहीं है, माता पिता पारदर्शी नहीं है, माता पिता तत्वदर्शी नहीं है, माता पिता परमात्मा में नहीं लगे, तो बच्चों में कभी संस्कार आ नहीं सकते। मनु और शत्रुपा अगर संस्कारित हैं तो आप देख लीजिए कि उनके 5 संतानों में भी संस्कार हैं। उनकी 5 की 5 संतान जो हैं वो भी संस्कारित हैं। तो इनकी पहली संतान है जिसका नाम देवहूति। कोई करदम नाम के महात्मा थे, और सरस्वती नाम की नदी के तट पे उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है। करदम का अर्थ होता कर दम, कर माने होता हाथ और दम माने होता इंद्री। जिन्होंने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है उसी का नाम है करदम। कर माने होता हाथ और दम माने होता इंद्रिय। जिन्होंने इंद्रियों को अपने अधीन किया है उसी का नाम है करदम। करदम नाम के महात्मा ने सरस्वती नाम की नदी के तट पे 10,000 वर्षों तक तप किया है, और 10,000 वर्षों तक तप किया है। न खाया है, न पिया है, न सोए हैं, और न किसी से बोले हैं। बताओ, 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और अब तो हमसे शिकायत की जा रही थी कि पंडित जी पानी नहीं पीने देते हैं बीच में, पंडित जी इंटरवल नहीं करते बीच में, किस लिए? धुआं निकालने के लिए। बताओ, यहाँ 10,000 वर्षों तक तपस्या की है, और ना खाया है, ना पिया है, और ना सोए हैं, और ना बोले हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में लोग हजारों हजारों वर्षों तक साधना करते थे,
और तब कहीं ईश्वर को ध्यान में देखते थे। ये तो है ध्यानावस्थि तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। बड़े बड़े योगी महात्मा और तपस्वी 10-10 हजार वर्षों तक तपस्या करते थे और तब कहीं ईश्वर को ध्यान से देखते थे। और इस जमाने में ना कोई तपस्या करनी है, ना कोई त्याग करना है, ना कोई तप करना है, ना कोई सत्य का आचरण करना है। बस एकांत में कहीं बैठ जाओ और खोपड़ी हिलाने लगो और अपने आप को बताने लगो कि मेरे ऊपर बालाजी आ रहे हैं, कि भैरव जी आ रहे हैं, कि ब्रह्म देवता आ रहे हैं। अब कोई तप करने की आवश्यकता नहीं है, अब कोई त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आज तो जितना बड़ा झूठ बोले और जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, आज उतना बड़ा है भ्रष्टाचारी। करदम नाम के महात्मा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। ये भी ध्यान रखना, उपासना कभी उधार नहीं होती है। लोग कह देते हैं कि हम पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन भगवान मेरी सुनता नहीं। उपासना कभी भी व्यक्ति की उधार नहीं होती है। जैसे आप गेंद को लो और जितने स्पीड से फेंकोगे और उतनी जल्दी दीवार से टकरा करके वापस आएगी। ऐसे जितनी निष्ठा के साथ, जितने विश्वास के साथ, जितने प्रेम के साथ हम ईश्वर को भजेंगे तो ईश्वर आपकी सुनेगा। देख लो, सीता जी ने उपासना की थी तो मूर्ति बोली भी है, मुस्कुराई भी है और साथ में प्रसाद भी दिया है। सुनिसी सत्य आशीष हमारी और पूजहि मन कामना तुम्हारी। खसी माल मूरत मुस्कानी। देखो, ये उपासना में बल होता है। अगर सच्चे मन से उपासना की जाए तो इस सीता जी की उपासना से शिक्षा मिल रही है, ईश्वर सुनता भी है, ईश्वर मुस्कुराता भी है और ईश्वर सहयोग भी करता है। अच्छा हो तब तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। धर्मो तेषो अधिको विशेषो। हम में अगर विशेषता है तो धर्म की, और अगर हम धर्म से हीन हो गए तो हम में और पशु और पक्षियों में कोई भेद है क्या? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं, इंसान बनो। ये परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, ये व्यसन करने के लिए नहीं दिया है, ये कुसंग करने के लिए नहीं दिया है, ये गलियां घूमने के लिए नहीं दिया है, ये पत्ते खेलने के लिए नहीं दिया है। ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, खोज अपनी करो, सेवा समाज की करो और प्रेम ईश्वर से करो। मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है कि खोज अपनी करो, आप हैं कौन? सबसे पहला काम है खोज अपनी करो, आप हैं क्या? खोज अपनी करो और सेवा समाज की करो। क्यों? ये संसार विनाशी है और शरीर विनाशी है। संसार से, शरीर से संसार की सेवा करनी चाहिए। अब प्रेम ईश्वर से करो। ईश्वर के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रेम पात्र नहीं। प्रेम ईश्वर से करना चाहिए और सेवा समाज की करनी चाहिए और खोज अपनी करनी चाहिए। अगर हमने अपनी खोज कर ली कि हम कौन हैं, तब मैंने अपना भी जीवन सार्थक कर दिया और अपने माता पिता का भी जीवन सार्थक कर दिया। क्यों?
संत सेवा सुत श्रवण मात पिता उपकारी, और धर्म पुरुष जन्मा कोई पुण्यों का फल भारी। अगर मेरे मन में संत की सेवा करने के भाव, दीन दुखी की सेवा करने के भाव, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद श्रवण करने के भाव पैदा हो जाएं, संत सेवा सुत श्रवण मात पिता उपकारी, उसके माता पिता बहुत बड़े उपकारी हैं। धर्म पुरुष जन्मा कोई, अगर ऐसा कोई धार्मिक पुरुष पैदा हुआ तो पुण्यों का फल भारी। तब मान लेना चाहिए कि मेरे पुण्य बहुत उदय हुए। कभी कभी हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए हैं। कहते हैं कि विश्व में एशिया का नाम है, विश्व में एशिया का नाम है। एशिया में कहते हैं भारत का नाम है, और भारत में उत्तर प्रदेश का नाम है, और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कन्नौज का भी नाम है। भागवत के 6 स्कंद के प्रारंभ में लिखा, कान कुब्ज दुजा कश्चित दासी पद अजा मिला, नाम नष्टो सदाचारी दासी संसर्ग दूषिता। कान कुब्ज को ही तो आज कन्नौज कहते हैं। कभी हम लोगों को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि हम लोगों ने कितने अच्छे कर्म किए हैं, जो ऐसी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, जो इतनी पवित्र भूमि में हमारा जन्म हुआ है। और अब अगर हमने अच्छे कर्म न किए तो ध्यान रखना, आगे की रास्ता बिगड़ जाएगी।